नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के अंदर माँ बेटी का रिश्ता बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। एक माँ अपनी बेटी को समाज में रहने का तौर तरीका सिखाती है। एक माँ अपनी बेटी की सहेली बन जाती है। यहाँ तक कि एक बेटी को अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो परिवार के और लोगों से ज़्यादा अपनी माँ से उस पर बात करना ज़्यादा बेहतर समझती है। यहाँ तक कि हमारे देश के अंदर बेटियाँ अपनी माँ को अपना रोल मॉडल यानी अपना हीरो तक मानते हैं। मगर अब एक बेटी और एक माँ के बीच अगर अवैध संबंध आ जाते हैं तो फिर क्या परिणाम निकलता है। दरअसल आज मैं आपको यही कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इस कलयुगी दौर में रिश्तों की मान्यता क्या रह गई। दरअसल ये कहानी है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी के 4 किरदारों से मिला देता हूँ। एक औरत होती है जिसका नाम होता है हरप्रीत। उसकी एक 20 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है ममता। उसका हरप्रीत का पति होता है जिसका नाम होता है सुखविंदर। और इस परिवार के अंदर एक चौथे व्यक्ति का भी आना जाना लगा रहता है जिसका नाम होता है नितिन। लेकिन एक रोज खबर आती है कि इस परिवार के अंदर काफी बड़ा हादसा हुआ है और परिवार की लड़की यानी ममता ने पंखे पे लटक कर आत्महत्या कर ली है। उसने सुसाइड कर ली है। अब जब ये गांव बात आसपास के लोगों को पता चलती है तो तुरंत सारे लोग ममता के घर पहुंचते हैं और उसको देखते हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है कि हमेशा खुश रहने वाली लड़की, अपने जीवन में कुछ करने की सोचने वाली लड़की आखिर कैसे आत्महत्या कर सकती है। घर पर जाकर देखते हैं तो माँ हरप्रीत का भी बुरा हाल हो रखा होता है। वो मातम कर रही होती है, वो रो रही होती है। पुलिस को आसपास के लोग जो हैं वो इत्तला करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और हरप्रीत बताती है कि सुबह के समय में उसकी बेटी यानी ममता ने पंखे पर लटककर फांसी लगा ली और उसकी डेड बॉडी को ही उसने खुद अपने हाथ से उतारा। अब पुलिस जांच कर रही होती है, पड़ताल कर रही होती है, हर एंगल से इस पूरे केस को देख रही होती है और लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन इसी बीच पुलिस को कुछ ऐसा पता चलता है जिसके बाद पुलिस का शक जो है वो परिवार के ही सदस्य पर आ जाता है। पुलिस पूरी तफ्तीश में जुट जाती है, हर एंगल से जांच करना शुरू कर देती है और एक दिन पुलिस जो है ममता की माँ यानी हरप्रीत को उसके घर से उठा लेती है। हरप्रीत से जांच की जाती है, हरप्रीत से पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस के पास अभी भी पुख्ता सबूत नहीं होते हैं। छोटी मोटी जांच करके, पूछताछ करके उसकी ममता की मां को यानी हरप्रीत को छोड़ दिया जाता है। फिर पुलिस को अभी भी इस केस पर खुलासा नहीं मिल रहा था। गुत्थी जो है पूरे केस की नहीं सुलझ रही थी। ये केस धीरे धीरे मिस्ट्री बनता जा रहा था और आखिर पुलिस भी ये जानना चाहती थी, इस जांच पड़ताल में ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर हत्या यानी आत्महत्या के पीछे क्या कारण रहा होगा। मगर इसी बीच पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लग जाता है और पुलिस उस सुराग के हाथ पर फिर से उस महिला यानी हरप्रीत को उठा लेती है और उसे सख्ती से पूछताछ करती है। उससे पूरे केस के बारे में शुरू से पूछा जाता है। लगातार हरप्रीत अपने बयान बदलती रहती है और कहीं ना कहीं जब पुलिस ज़्यादा ही सख्त होती है तो फिर हरप्रीत जो सच्चाई बताती है वो वाकई में हैरान करने वाली होती है। हरप्रीत बताती है कि जो लड़का उसके घर पर आया करता था जिसका नाम नितिन था, उस नितिन के साथ हरप्रीत के अवैध संबंध थे। हरप्रीत उसके पास में ही रहने वाला एक लड़का था और कुछ समय पहले उसकी नितिन से मुलाकात हुई थी, यानी हरप्रीत और नितिन की मुलाकात हुई थी और नितिन ने धीरे धीरे घर पर आना जाना शुरू कर दिया था। अब नितिन जब जब घर आता था तब तब उसके परिवार में काफ़ी ज़्यादा कलेश मचने लगता था। उसकी बेटी और उसका पति जो है वो नितिन का विरोध करते थे और हरप्रीत से मना करते थे कि इसे घर पर मत बुलाइए, ये सही नहीं है।
लेकिन हरप्रीत हर बार ये कहकर टाल देती थी कि ठीक है, मैं अब इससे मुलाकात नहीं करूँगी, मैं इससे बातचीत नहीं करूँगी और अब हमारा कभी मिलना जुलना नहीं होगा। अब हरप्रीत का जो पति होता है वो एक डेयरी मालिक होता है, यानी उसका खुद का व्यापार होता है, दूध की डेयरी होती है और वो अक्सर रोज सुबह उठकर 5 बजे के करीब अपने काम पर निकल जाता है, यानी दूध देने के लिए, दूध सप्लाई करने के लिए वो निकल जाता है और कई घंटों में वो आया करता था। और इसी टाइम का, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर नितिन उसी समय उसके घर में पहुंच जाया करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि नितिन और हरप्रीत को ममता नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बनाते हुए बिस्तर पर देख लेती है। अब जब ममता नितिन और अब उसकी माँ यानी हरप्रीत को शारीरिक संबंध बनाते हुए देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो विरोध करने लगती है अपनी माँ का ही, और अपनी माँ को धमकी देती है कि मैं तुम्हारे इस गलत काम को सब में बताऊंगी, मैं अपने पिता को भी इस बात की जानकारी दूंगी कि नितिन के साथ तुम्हारे संबंध हैं और तुम उसे घर पर बुलाकर अपनी हवस को मिटाती हो। यहाँ तक कि मैं आसपास के लोगों में भी कह दूंगी। अब इस बात से हरप्रीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा आहत हो जाती है। आहत होने के बाद उसका प्रेमी यानी हरप्रीत का प्रेमी नितिन और हरप्रीत उसी समय एक योजना बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं ममता को मारने का। और दोनों तुरंत मौके का फ़ायदा उठाते हुए, ममता उस वक्त घर में अकेली होती है, उसे पकड़कर उसका गला घोंटकर उसकी जान ले लेते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट ही नहीं उतारते, फिर अपनी करतूत को छुपाने के लिए दोनों ही पूरा प्लान बनाते हैं। प्लान ये कि ममता की हत्या को सुसाइड दिखाया जाए। हरप्रीत जो है ममता के पंखे से टांग देती है, यानी उसे ऐसा दिखाती है कि इसने आत्महत्या कर ली है। अब ये खुलासा जो है वो सारा का सारा हरप्रीत जो है पुलिस के आगे कर देती है। काफ़ी हैरान करने वाला ये मामला होता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को जब इस बारे में पता चलता है तो हर कोई ये हैरानी से दंग रह जाता है कि आखिर भरा पूरा परिवार एक महिला ने सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने के लिए कैसे ख़त्म कर लिया। क्योंकि वो परिवार जो था, उस परिवार के अंदर 3 लोग थे, हरप्रीत थी, ममता थी और उसका पिता था। तीनों बेहद ज़्यादा खुश रहते थे। खासकर पिता यानी सुखविंदर और ममता बेहद ज़्यादा खुश रहते थे। उन्हें सब कुछ अपने परिवार में सुख सुविधाएं मिली हुई थीं। लेकिन जो हरप्रीत होती है उसकी हवस जो है वो अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर लेती है। और इस कहानी का खुलासा अब हो चुका है। उत्तराखंड पुलिस ने हर एंगल से जांच की है, हर एंगल से पड़ताल की है और उसके बाद यही पता चला है कि जो अपनी बेटी की जो हत्या हुई है, यानी ममता की जो हत्या हुई है, उसकी हत्या और कोई करने वाला नहीं है, बल्कि उसकी हत्या खुद उसकी माँ ने करी है। वो इसलिए की है क्योंकि नितिन के साथ उसके अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों के बारे में किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि ममता जो थी खुद अपनी आंखों से दोनों को एक ही बिस्तर पर नग्न अवस्था में देख चुकी थी, दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए देख चुकी थी। और सिर्फ इसी राज को छुपाने के लिए, ये राज दुनिया के सामने ना आ जाए, एक माँ ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और मौत के घाट उतारने के बाद पूरी सुसाइड की जो केस होता है, कहानी होती है, वो भी रच दिया। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस तो बाल की खाल भी निकाल लेती है। पुलिस को हरप्रीत की बताई हुई बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, उसे बार बार शक हो रहा था। जिस तरह से सुसाइड नोट पढ़ा गया था, जिस तरह से हरप्रीत अपने बार बार बयान बदल रही थी, पुलिस ने इस मामले में कई दिन गंभीरता से जांच की, पड़ताल की और उसके बाद अब इस गुत्थी को सुलझाएगी। लेकिन इस कलयुगी घटना के बारे में एक माँ ने अपनी बेटी को अवैध संबंध छुपाने के लिए किस तरह से मौत के घाट उतारा, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको इसी तरह की क्राइम स्टोरी पसंद है तो आप मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलना। मैं रोज़ 8 बजे आपको इसी तरह की कहानियों से रूबरू कराता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।